मार्केटें रात 8:30 और शादी हॉल 10 बजे बंद। हुकूमत का तवानाई बचत प्लान फौरी नाफिज करने का ऐलान। गैर मौसर बरकी आलात पर पाबंदी और ई बाइक्स मुतारिफ कराने का फैसला। सरकारी इदारों में बिजली के इस्तेमाल में 30% कमी लाई जाएगी। वफाकी काबीना के इजलास के बाद वज़रा की मीडिया को ब्रीफिंग। ख्वाजा आसिफ बोले, प्लान पर अमल दरामद से सालाना 62 अरब रुपए की बचत होगी। वफाकी काबीना ने कौमी सलामती कमेटी के फैसलों की तौसीक भी कर दी। किसी सूरत भी दुकानें रात 10 बजे से पहले और रेस्टोरेंट शादी हाल 11 बजे से पहले बंद नहीं करेंगे। हम हुकूमत को वाज़ेह कर देना चाहते हैं कि हुकूमत अपना ये जो ऐलान किया है इसको वापस ले फौरी तौर पे। हम ताजर कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं, इस मुल्क की बका के लिए, सलामती के लिए। लेकिन हमारा एक ही मुतालबा है हुकूमत पाकिस्तान से कि पूरे मुल्क के हर सूबे में दुकानें बंद करने का एक वक्त होना चाहिए। ताजरों ने मार्केटें रात 8:30 बजे बंद करने का फैसला मुस्तरद कर दिया। सदर ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान अजमल बलोच कहते हैं, माशी पहिया रोक कर तवानाई बचाना अक्लमंदी नहीं। बचत करनी है तो प्रोटोकॉल खत्म, मुफ्त पेट्रोल, बिजली और गैस बंद करें। चेयरमैन कराची ताजिर एतिहाद अतीक मीर ने कहा, हुकूमत मार्केटें जल्द बंद करने का अवाम दुश्मन फैसला वापस ले। ताकत से फैसला मनवाने की कोशिश की गई तो ताजिर भी ताकत रखते हैं। चेयरमैन ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान नई मीर की 8:30 बजे दुकानें बंद करने के फैसले की हिमायत। कहा कि तवानाई की बचत के लिए रियासत ताउन पर तैयार है। दुकानें जल्द बंद कराने का फैसला। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमतों के तहफ़्फ़ुज़ात। पंजाब के सीनियर वज़ीर मियां असलम इकबाल कहते हैं कि इम्पोर्टेड वफाकी हुकूमत के फैसले मुस्तरद करते हैं। दुकानें जल्द बंद कराने का मामला पंजाब काबीना में लेकर जाएंगे। मुआविन ख़ुसूसी बराए इत्तलाआत खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ बोले, तवानाई बचत प्लान के लिए वफाक ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से बाज़ाब्ता मुशावरत नहीं की। केपी में वफाकी हुकूमत की इस पॉलिसी पर अमल दरामद का ताहाल फैसला नहीं हुआ। कोई दुनिया के अंदर इकोनॉमी आइसोलेशन में नहीं चलती। 7 महीने में जबल अली में पाकिस्तानियों ने इन्वेस्ट किया है इंडस्ट्रियल एस्टेट में, वो पिछले 10 साल में नहीं। 2 खानदानों ने अपने आप को साबित किया है कि वो कितने करप्ट है। इनको रिजेक्ट किया अवाम ने। जनरल बाजवा वो हर चीज के हर फन मौला बन गए थे, तो हमें बता रहे हैं कि जनाब देखें, आप इकोनॉमी के ऊपर कंसंट्रेट करें, ये एहतसाब को भूल जाएं, ये अकाउंटेबिलिटी भूल जाएं। मुल्क का मुआशी इस्तेहकाम सियासी इस्तेहकाम से मुंसलिक है। मुश्किलात से निकलने का रास्ता इलेक्शन और कानून की हुक्मरानी में है। साबिक वजीर आजम इमरान खान कहते हैं, कोई मईशत आइसोलेशन में नहीं चलती। खौफ है पाकिस्तान कहाँ जा रहा है। महंगाई और बेरोजगारी में इजाफा, सनतें बंद हो रही हैं। 7.5 लाख शहरी मुल्क छोड़ गए। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने हुकूमत को मुस्तरद कर दिया। जनरल रिटायर्ड बाजवा हर फन मौला बन गए थे। कहते थे एहतसाब भूल जाए, मईशत ठीक करे। 2 खानदान 30 साल से मुल्क को लूट रहे हैं। इमरान खान का मईशत पर वाइट पेपर जारी करने की तकरीब से वीडियो लिंक पर खिताब। कोई वाइट पेपर आपकी माशी तबाही को सफ़ेद नहीं कर सकता। कोई वाइट पेपर आपकी करप्शन को, आपकी चोरी को, मुल्क की माशी तबाही को वाइट नहीं कर सकता। पेपर जारी करते हुए शर्म तक नहीं आई, थोड़ी सी शर्म कर लेते। और इस वाइट पेपर में सबसे पहले अगर आज अवाम से माफ़ी मांगते। इमरान खान ने मईशत तबाह की, वाइट पेपर जारी करते शर्म आनी चाहिए। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत मरियम औरंगज़ेब का जवाब। कहा कि मुल्क को डिफ़ॉल्ट के करीब पहुंचाने वाले ही वाइट पेपर जारी कर रहे हैं। कोई वाइट पेपर इमरान खान हुकूमत की लाई माशी तबाही को वाइट नहीं कर सकता। वाइट पेपर इमरान खान के काले करतूतों को सफ़ेद नहीं कर सकता। वाइट पेपर जारी करने वाले को मुल्क मुस्तहकम हैसियत में मिला था। PTI ने जो तारीखी महंगाई की, क्या वो वाइट पेपर में दर्ज है? बयान देता है कि मैंने 50,000 इस किस्म के तालिब को लाके पाकिस्तान में बसाना। तो हमें इम्पोर्टेड जो कहता है वो खुद दहशत गर्दी को इम्पोर्ट कर रहा था। KP में फिर इन्होंने इस इशू को ऐसे दबाया ताकि बाकी को पता ना चले कि उनके नाक के नीचे
तालिबान इनसे स्पेस ले रहे हैं, पैरेलल हुकूमत का ऐलान कर रहा है, उनके लोग PTI के नुमाइंदे तालिबान को भट्टा दे रहे हैं, मतलब वो पैसा दिलवा रहे हैं उनको। PTI खैबर पख्तूनख्वा में तालिबान को भत्ता दे रही है। वजीर खारिजा बिलावल भुट्टो का इल्जाम, कहते हैं कि साबिक दौर में एक फाशिस्ट आदमी को मुसल्लत किया गया। मौजूदा हुकूमत को इम्पोर्टेड कहने वालों ने खुद दहशतगर्दी इम्पोर्ट की। इमरान खान ने इकरार किया कि उसने तालिबान को यहाँ लाकर बसाया। सलामती कमेटी में फैसला कर चुके कि मुल्क में आइन की रिट कायम करेंगे। तहरीक तालिबान अफगानिस्तान एक हकीकत, तहरीक तालिबान पाकिस्तान एक फितना है। इमरान खान पार्लियामेंट में वापस आ जाएं, जल्द इलेक्शन की जिद पूरी नहीं होगी। मईशत की बहाली के लिए 10 साला मंसूबे की तैयारी शुरू। हुकूमत का पेट्रोल पर लेवी टैक्स 100 रुपये फी लीटर तक आयद करने पर गौर। बिजली और गैस के बुनियादी टैरिफ में इजाफे की तजवीज़। प्लान में बिजली और गैस की तरसील और तकसीम भी महदूद करने की तजवीज़ शामिल। डॉलर की कदर को मसनूई तरीके से मुंजमद न करने और मार्केट रेट पर छोड़ने का भी फैसला होगा। सब्जी खाए या फिर दाल रोटी खाए, बस और क्या, कि गोश्त तो नहीं खा सकते इस कीमत में। जिस चीज़ के ऊपर ये लोग महंगाई की नारे लगाया करते थे, अब ये सारे रेट तो डबल कर दिए इन लोगों ने। दाल नहीं ले सकता बंदा, मुर्गी खाना तो दूर की बात है, सिर्फ गरीब बंदा देख सकता है, ले नहीं सकता। अब इधर जो है हमारी 30,000 तनख्वाह है, 30,000 में मकसद है हम सब्जी भी नहीं खरीद सकते पूरी। आटा, चिकन, सब्जी समेत अशिया ज़रूरिया की कीमतें बेलगाम, शहरी परेशान। सिंध में हुकूमत की सस्ता आटा फराम करने की मुहिम भी कामयाब न हो सकी। जैकमाबाद और मीरपुर खास में शहरियों ने सस्ते आटे को गैर मयारी करार दे दिया। पेशावर में सस्ते आटे के हसूल के लिए लोगों की कतारें लगी रहीं। प्याज 250, टमाटर 120 रुपए फी किलो में फरोख्त। मुल्तान और लाहौर में ब्रायलर गोश्त का फी किलो निर्ख 500 रुपए से बढ़ चुका। इंटरबैंक में डॉलर 51 पैसे मजीद महंगा, कीमत 226 रुपए 94 पैसे पर बंद। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत 50 पैसे बढ़कर 236 रुपए हो गई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में भी मंदी का रुझान रहा। 100 इंडेक्स 185 पॉइंट्स की कमी से 40,630 की सतह पर आ गया। सोने की फी तोला कीमत 500 रुपए इजाफे से 1,87,700 रुपए हो गई। मुल्क में डॉलर की किल्लत का मसला हल न हो सका। नए साल के साथ एलसीज खोलने के दावे भी पूरे न हुए। लेटर ऑफ क्रेडिट की अदम फराहमी से ऑटो, टेक्सटाइल, फार्मा और दीगर इंडस्ट्रीज मुतासर। खराब इक्तसादी सूरत हाल से सनतकार शदीद परेशान। हुकूमत से डॉलर की खरीदो फरोख्त पर सख्ती के बजाय इम्पोर्ट बिल में कमी का मुतालबा। पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन का सोयाबीन की क्लियरेंस न होने पर 5 जनवरी से एहतजाज का ऐलान। चेयरमैन फॉरेक्स एसोसिएशन का हवाला हुंडी चलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा। मलिक बोस्तान कहते हैं कि हवाला हुंडी करने वाले ऑपरेटर्स के खिलाफ कार्रवाई होती है, उनको चलाने वालों को कोई नहीं पूछता। हवाला हुंडी से पैसे की लेन देन करने वालों को भी पकड़ा जाना चाहिए। पीटीआई ने हुकूमत की नाकाम मुआशी पॉलिसीज पर वाइट पेपर जारी कर दी। 8 माह में आटा, घी, पेट्रोलियम मसनूआत समेत बेशतर चीजें 100 से 200% तक महंगी हो गईं। असद उमर ने कहा कि इलेक्शन न होने से पीटीआई को नहीं मुल्क को नुकसान हो रहा है। शौकत तरीन बोले, लीगी हुकूमत ने रुपए की कदर मसनूई तौर पर 23% बढ़ाई। उनकी पॉलिसी से बरामदात में 10 अरब डॉलर का नुकसान हुआ। पीटीआई दौर में मजबूरी में IMF का प्रोग्राम लेना पड़ा। कोरोना वायरस की नई इकसाम के फैलाव का खतरा। वजीर आजम ने 5 से 12 साल के बच्चों की 100% वैक्सीनेशन की हिदायत कर दी। वजीर आजम की ज़ेर सदारत कोरोना की सूरत हाल पर जायजा इजलास। शहबाज शरीफ बोले, मुल्क में कोरोना की सूरत हाल काबू में है, मगर हर वक्त तैयार रहना होगा। सरहदों और हवाई अड्डों पर स्क्रीनिंग मजीद मौसर की जाए। दूसरी जानिब पंजाब में ओमिक्रॉन के खतरे पर दोबारा बूस्टर डोज लगाने की तजवीज़।
इमरान खान, फवाद चौधरी और असद उमर के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई जारी रखी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को इजाजत दे दी। फैसले में कहा, इलेक्शन एक्ट इलेक्शन कमीशन को कार्रवाई के लिए बाइख्तियार बनाता है। केसी हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को कार्रवाई से नहीं रोका। सुप्रीम कोर्ट की इलेक्शन कमीशन को तहरीक इंसाफ के एतराजात पर भी कानून के मुताबिक फैसला करने की हिदायत। एमक्यूएम पाकिस्तान बल्दियाती इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए तैयार हो गई। 9 जनवरी को मरदमशुमारी, हल्का बंदियों, वोटर लिस्टों की दुरुस्ती के लिए एहतजाज का भी ऐलान। जनरल वर्कर्स इजलास से खिताब में खालिद मकबूल सिद्दीकी बोले, तमाम महाजिर अपने हकूक के लिए अपने घरों से निकलें। अहम तरीन एहतजाजी मुजाहरे में शिरकत के लिए तमाम जमातों को दावत देते हैं। जाली मरदमशुमारी और जाली वोटर लिस्टों वाले इंतखाबात नहीं चाहते। नॉन कस्टम पेड गाड़ी से मुतालिक केस सुप्रीम कोर्ट ने डीजी कस्टम्स इंटेलिजेंस को कल तलब कर लिया। जस्टिस काजी फाइसीसा ने दौरान समाअत पूछा, अफसर बगैर तैयारी अदालत आखिर क्यों आते हैं? गाड़ी कस्टम के पास है या रिलीज हो गई, किसी को पता ही नहीं। नॉन कस्टम पेड गाड़ियां मुल्क में आती कैसे हैं? क्या कोई जेब में रखकर लेकर आता है? पीटीआई रहनुमा सेनेटर आजम सुवाती को रिहाई मिल गई। इस्लामाबाद में सब जेल से रिहाई पर पार्टी रहनुमाओं और कारकुनों ने इस्तकबाल किया। आजम सुवाती पर फूलों की पत्तियां निछावर की, नारे भी लगाए। उस्मान सुवाती, सेनेटर शिबली फराज, सैफुल्ला नियाजी, डॉक्टर शहजाद वसीम और सीमी एसटी भी इस्तकबाल करने वालों में शामिल थी। हेल्थ कार्ड्स की मद में अरबों रुपए का फ्रॉड हो रहा है। पीएसी इजलास में चेयरमैन नूर आलम खान की गुफ्तगू। कहा, हेल्थ कार्ड के ड्रामे के बाद एक अस्पताल ने 3 अस्पताल बनाने शुरू कर दिए। हेल्थ कार्ड के निज़ाम के बायस स्टेट लाइफ इंश्योरेंस बैठ जाएगी। स्टेट लाइफ की सूरत हाल पर 3 सफ़ों की फैक्ट शीट फराहम की जाए। वज़ीर आला पंजाब का जामपुर को जिला बनाने का फैसला। परवेज इलाही कहते हैं कि जिला बनने से जामपुर में पायदार तरक्की और मुलाजमतों के मौके पैदा होंगे। वज़ीर आला से सूबाई वज़ीर हसनैन बहादुर दरेशक की मुलाकात। दूसरी जानिब परवेज इलाही की क़यादत में पंजाब हुकूमत का तरक्याती बजट के इस्तेमाल का नया रिकॉर्ड। माली साल के पहले 6 माह में 249 अरब रुपए का तरक्याती बजट इस्तेमाल हो चुका। मरियम नवाज मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर मुकर्रर। नोटिफिकेशन जारी। नून लीग की तंजीम नौ की जिम्मेदारी मरियम नवाज को सौंप दी गई। नून लीग के सदर शहबाज शरीफ ने मरियम नवाज को चीफ ऑर्गेनाइजर भी मुकर्रर कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, मरियम नवाज पार्टी के तंजीमी मामलात बेहतर तरीके से चला सकेंगी। पार्टी की क़यादत करने का हौसला, अज़्म और तजुर्बा रखती हैं। वो नवाज शरीफ के विजन के साथ पार्टी के रैंक और फाइल को बुलंद करेंगी। टेक्नोक्रेट हुकूमत की बात कानून की हुक्मरानी की नफी है। पीटीआई के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी का लाहौर में वकला की कॉन्फ्रेंस से खिताब। बोले, आइन में टेक्नोक्रेट हुकूमत की कोई गुंजाइश नहीं। हुक्मरानों को इमरान खान की मकबूलियत का खौफ है, इसीलिए इंतखाबात की तरफ नहीं आ रहे। इमरान खान ने दिखा दिया, मुल्क में तहरीक इंसाफ तीसरी कुव्वत और सबसे बड़ी जमात है।